इतने तो डॉक्टर पकड़ लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से आदाब। जैसे कि आज आपके सामने आने का मकसद एक बड़ा ही क्रुशियल मसला है, बड़ा संगीन मसला है। ये जो इशू है ये बिदर की हेल्थ इशू से लेकर है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिदर सुपर स्पेशलिटी कार्डियक यूनिट है, जिसको नॉर्मली इन जर्नल कैथ लैब के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने में अराउंड 15 करोड़ से लेके 18 करोड़ रुपीस लगे। ये पैसे आपके और मेरे जेब से लगे हुए हैं। हम जो जीएसटी भरते हैं उसमें से 50% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। यानी ये आपके और मेरे पैसों से ये कैथ लैब बने हुआ है, ना कि कोई डीन हंदो या गवर्निंग बोर्ड, ब्रिम्स की जो गवर्निंग बोर्ड है ना, वो अपने अब्बा की जमीन के पेपर बेचकर ये जमीन बिका कर ये कैथ लैब नहीं बने सो है, ना ही उनके अपने अम्मी के जेवरा रख के ये बने सो है। ये जो भी बना है सो ये आपके और मेरे पैसों से है। तो ये बना है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल और इसमें इक्विपमेंट्स कब लगा है 16 अप्रैल 2025, यानी अगले अप्रैल में ये 1 साल हो जाता है। ये बनाने का मकसद क्यों था होगा? क्या पैसे ज्यादा हो गए, बजट ज्यादा हो गया? ये बनाने का मकसद क्या था? बनाने का मकसद ये था कि बिदर में जो हेल्थ इश्यूज है वो इतने वर्स्ट है, हद से ज्यादा वर्स्ट है। पिछली बारी में जब मैं बताया था आपको कई किस्म की बीमारियां बताया था, एनीमिया, उसमें से ये सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज ये अपनी पीक पर है इधर। लेकिन अफसोस की बात है कि ये कैथ लैब करीबन 1 साल से बंद है। अब तक एक भी पेशेंट इसमें ट्रीटमेंट नहीं ले सका। बिदर में अराउंड 45% अडल्ट यानी 25 से लेकर 69 तक 60 की एज तक 45% लोग हैं ये कार्डिया सीवीडी से इन्फेक्टेड है। कौन है इनका पुरसान हाल? जबकि उन्होंने जीएसटी भर रहे हैं, 18% जीएसटी भर रहे हैं, तो 9% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है। जो हम डेली मर्रा की चीज़ें जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम जीएसटी भर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं। तो फिर ये जो ब्रिम्स की गवर्निंग बोर्ड है, जो ब्रिम्स के जो रिसेंटली अब जो 2 फेब को डीन अपॉइंटेड हुए, जिसका ट्रांसफर हुआ, मैं उनसे बात करा तो उन्होंने बता रहे हैं कि ये अभी हम इसको जीएससी मीटिंग में इसको रखेंगे बोल के। यानी मैं सर को मैडम को पूछा, मैडम अभी कितना टाइम लगेगा? तो अराउंड 3 to 6 मंथ लगेंगे बोल रहे हैं। पिछले साल 1200 लोग सिर्फ सफर करने यानी ट्रैवल करने में इनका इंतकाल हुआ। जब हार्ट अटैक आता है तो एक टाइमिंग रहता है गोल्डन आवर बोल के, 90 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का वो टाइम रहता है। अगर वो टाइम में वो वक्त में अगर इनका ट्रीटमेंट कर दिए तो इनकी लाइफ सेविंग हो जाती है। ये एक हेल्पलाइन के तौर पर हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हैदराबाद जाना पड़ता, हमारे गुलबर्गा जाना पड़ता, सोलापुर जाना पड़ता। अरे क्यों जाना? जब हम इतने एसजीएसटी भर रहे हैं, हम पूरे टैक्सेस भर रहे हैं, तो क्यों जाना हम? मेरा शहर, मेरा बिदर इतना कैपेबल है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि ये मसले को, ये डिसीज को, ये इशू को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये गवर्निंग बोर्ड, ब्रिम्स की गवर्निंग बोर्ड की नाकामी की वजह से 1200 लोग ये सिर्फ रिकॉर्ड करे हुए हैं। अभी 1200 लोग तो सिर्फ ट्रैवल करने में इंतकाल हो जाता है, जिसका भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। कौन है इनका पुरसान हाल? क्या इनके घर में किसी को भी ऐसा बीमारी नहीं है? अपने बीमार अगर कोई अपने घर के अगर बीमार रहे तो प्राइवेट में जाते हैं। अब ये बड़ा मसला और एक है, ये तो हो गया मौत हो जाने की। फाइनेंशियली बिदर एक फाइनेंशियली बैकवर्ड एरिया है। क्या है बिदर? फाइनेंशियली बैकवर्ड एरिया है। इसमें अराउंड 45% बैकवर्ड लोग हैं फाइनेंशियली बैकवर्ड, यानी इनकी इनकम जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो गवर्नमेंट इशू करे हुई है, अराउंड 1.15 लाख है, यानी 1,15,000 है सालाना इनकम है इनकी। सेविंग्स नहीं है ये। क्या है? ये इनकम है, सेविंग्स नहीं है। तो ये इन्होंने इतनी इनकम कमा रहे हैं, फिर उन्होंने जब डेली एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रोजमर्रा की जब चीजें इस्तेमाल करेंगे तो इनके पास सेविंग कहाँ से आएंगे? जब इनके पास सेविंग नहीं रहेंगे तो ऐसे इश्यूज पर ऐसे अपने पेशेंट को क्या ना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल ये है, एक स्कैनिंग, एक लैब टेस्ट की फीस इतनी ज्यादा है, मैं आपको बताया तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर बिदर में, अगर ब्रिम्स में अगर 5000 है तो वो गुदगे में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 20 से लेके 40,000 तक है, यानी 4x 5x जा रहा है। कहाँ से लेंगे अभी पैसा जब इन्हें टैक्सेस भर रही है? जोर मर रहेगी ना। बिदर में जॉब्स है, ना बिदर में रोजगार है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर इतना बुरा हाल है। गवर्निंग बोर्ड की नाकामी है। 15 करोड़ रुपए, 15 से 18 करोड़ रुपए यहाँ डाले। क्या
क्या हो रहा है, फिर इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर धूल सड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लीडर्स भी नाकाम हो रहे हैं ये काम को साबित करने के लिए। देखिए मेरे भाई, ये दोनों तरफ से है। आवाम जैसी आवाम रहेंगी वैसा रियाया रहेगा। नहीं वैसे जैसी आवाम जैसी रियायत, लीडर की जिम्मेदारी रहती है ना भाई। हम हजम करना, पहले हम सवाल उठाए हमारे लीडर से। अगर हम सवाल करेंगे तो उन्हें क्यों नहीं करेंगे, हमारी नाकामी है। सिर्फ इल्जाम उठाना, देखिए इल्जाम उनकी भी गलती है, लेकिन पहले हम अपनी सुनिए हमारे। तो इसमें जो 15 करोड़ रुपए सिर्फ ये 15 करोड़ से लेकर 18 करोड़ रुपए सिर्फ इसमें धूल सड़ा रहे हैं। एक भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। गुलबर्गा क्यों जो मैं हैदराबाद हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। और ये जो 45% जो लोग हैं जो डिसीज से अफेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इनको भी नहीं हुआ, डिसीज से अफेक्टेड है। और मैं चंद स्कैनिंग, लैब टेस्ट और ट्रीटमेंट्स का नाम लेने वाला हूँ और जिसका रेट मैं भी बताने वाला हूँ, जो मार्केट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। और बिदर में अभी एक कैथ लैब गवर्नमेंट की तरफ से एक है और प्राइवेट कितने हैं, 5 है। वो 24/7 एक्टिव है और बिजी है। लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट का कैथ लैब बंद है। पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक कैथ लैब है। यानी इंटायर डिस्ट्रिक्ट, यानी अगर 2011 का सेंसस देखेंगे तो 1.7 मिलियन यानी 17 लाख लोगों में सिर्फ ये एक कैथ लैब है। लेकिन अब वो 2011 की बात है। अगर 2026 की बात करेंगे तो ये पॉपुलेशन रेट और बढ़ गया है, पॉपुलेशन परसेंटेज और बढ़ गया है, जो कि अब एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पॉपुलेशन अब 20 लाख से ऊपर हो गई, 2 मिलियन से अबव हो गई है। हाल में एक भी कैथ लैब नहीं है। फिर हुन्नाबाद एक भी कैथ लैब नहीं है। भाई बसवा कल्याण एक भी नहीं है। औरात एक भी नहीं है। ये इन लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये एक तौर पर देखा गया तो एक जुल्म है। ये जुल्म हो रहा है भालकी वालों के साथ, ये जुल्म और नाइंसाफी हो रही है औरत वालों के साथ, ये जुल्म और नाइंसाफी हो रही है हुन्नाबाद वालों के साथ, ये जुल्म और नाइंसाफी हो रही है ये चुड़गुप्पा वालों के साथ, जो कि हाल में ताल्लुकात बने से। ये जुल्म और नाइंसाफी हो रही है कमाल नगर वालों के साथ। और सबसे बड़ा जुल्म करना बिदर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बिदर ताल्लुका में हो रहा है। जबकि बिदर में पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बिदर में है, लेकिन ये नाइंसाफी, ये जुल्म बिदर वालों के साथ हो रहा है। कौन है इनका पुरसाने हल, कौन आवाज उठाएगा, कौन इसके बारे में बात करेगा। ड्रीम्स की गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड मेजर इश्यू जो इन लोग मीडिया हाउसलेट को दे रहे हैं, बड़े बड़े हाउसलेट्स को, उसमें सिर्फ एक कॉमन रीजन बता रहे हैं कि स्टाफ नहीं है। मैं सवाल करता हूं गवर्निंग बोर्ड से, क्या हम 1 साल से 2 कार्डियक स्पेशलिस्ट नहीं ला सकते। हाल ही में मिनिस्टर साहब है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने जयदेवा गुलबर्गा के कलबुर्गी के कार्डियक से वहां से लो बोले 20 दिन हो गए, लेकिन एक भी नहीं है। ऑन एवरेज हर किसी को इसकी जरूरत है। फिर ये जो मैं कुछ नामा लेने वाला हूं, जो कैथ लैब हमको ऑफर करने वाला है ये, लेकिन अफसोस की बात है कि बंद है। वो बंद है, लेकिन ऑफर क्या क्या करने वाला है। कोरोना एंजियोग्राफी यानी जो हार्ट की नसा जो बंद हो गए बोलते हैं, बारीक पड़ गए बोलते हैं, उसका खर्चा बिदर में कैथ लैब में 5,000 तक है, मैक्सिमम 5,000 तक। वो अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए तो 20,000 से लेके 40,000 रुपए तक है। फिर एंजियोप्लास्टी एंड स्टनिंग, ये हम जो बोलते हैं हार्ट स्टन एक ब्लॉक हो गया, एक वॉल ब्लॉक हो गया है, अगर उसको स्टन बिठाना रहा तो ब्रिम कैथ लैब में 30,000 रुपए है, मैक्सिमम 30,000 रुपए है। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। कौन सा गरीब अफोर्ड कर सकता है, कौन सा मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है। जाहिरी तौर पर उसको फाइनेंसरों के पास जाना पड़ता है ना, तो बैंक से लोन लेना पड़ता है। फिर वो ट्रैप में आ जा रहा है, जाल में फंस जा रहा है, साइकिल चेन बन गई है। फिर ईपी स्टडी बोल के है, जो हार्ट के रिदम को मेजर चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है कि हार्ट नॉर्मली पंप कर रहा है क्या नहीं, जिसका बिदर कैथ लैब में 20,000 है। और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। इसी तरह ये जो पेरिफेरल ऑटोग्राफी बोल के है, ये 10,000 है, वो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा तो 60,000 है। मेरा मुतालबा, मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि बिदर के कैथ लैब को जल्द से जल्द ओपन करें। मेरे को मालूम है ये एक हफ्ते की 2 हफ्ते की बात इतना जल्दी से नहीं होता है, कुछ प्रोसीजर्स चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर हम एक्शन तो लेना मैंडेटरी है। जितने भी अगर ये नोटिस इशू करना है, इसको एडवर्टाइज करना, पब्लिक अवेयरनेस में देना कि कैथ लैब इंशाल्लाह 2 हफ्ते में 15 दिन में ओपन होने वाला है। जो भी पेशेंट्स है वो आकर हमका रजिस्टर करे, जैसा हमारा कैथ लैब ओपन होता है हम आपको कॉल कर लेते हैं।
ये आवाम की, अगर हम आवाम की खिदमत नहीं करें तो क्या करें? बनाने का मकसद क्या हुआ फिर? ये तो उसी तरह हुआ है कि एक बल्ब है जिसको बनाने का मकसद था कि रोशनी देना, नहीं इस्तेमाल है तो उठा को फेंक दिया सरका है। ये चुप पैसे हमारे सड़ारे सो है। तो आप इधर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए एमपी और इंचार्ज मिनिस्टर से क्या डिमांड कर रहे मैं हैं? डीसी मैडम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मसले में इंटरवेन करें। ये बिदर ऑटोनोमस है, इसमें डीएचओ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन डीसी का अथॉरिटी है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसमें इंटरवेंशन करे, इसमें निगरानी करे, इसमें कि जल्द से जल्द काम करे।